हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एरर एनालिसिस के बारे में सीखा था कि आखिर एरर एनालिसिस क्यों करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एरर को फाइंड आउट किया जाता है और उसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वेलकम टू माय चैनल एनजी क्लासेस। तो हम लोग आज समझेंगे कि आखिर हम लोग एरर का एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग देखा था कि कोई भी फॉल्टलेस अगर इंस्ट्रूमेंट हो फिर भी उसमें सम रैंडम एरर होता ही होता है, चाहे वो ऑब्जर्वर के द्वारा हो चाहे वो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, लेकिन एरर तो होता ही है। तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, हम लोग इसमें आज पढ़ेंगे, समझेंगे कि आखिर कैसे हम लोग एरर को सॉर्ट आउट किया जाता है। तो समझते हैं। पहले मान लेते हैं कि एक ऑब्जर्वर है। क्या करते हैं? एक ऑब्जर्वर है जो अलग अलग किसी इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेता है, अलग अलग ऑब्जर्वेशन लेता है। तो मान के चलते हैं कि लेट x1 x2 x3 डॉट 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 xn आर द मेजर्ड वैल्यू। क्या है ये? मेजर्ड वैल्यू। यानी मान लीजिए अगर इसी पेन का अगर हमको डायमीटर निकालना है तो क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग दैट मीन्स रीडिंग निकालेंगे, अलग अलग डायमीटर का रीडिंग निकालेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेजर्ड वैल्यू। क्या बोलेंगे? मेजर्ड वैल्यू। अब इस मेजर्ड वैल्यू का ही सारा खेला है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे यदि ये पेन है तो ये पेन का डायमीटर हम लोग अलग अलग नाप सकते हैं, 2.2 mm, 2.3 mm, 2.4 mm, बट एग्जैक्ट इसका क्या डायमीटर होगा ये हमको कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलता है किससे? हम लोग का सबसे पहले हमको पता होना चाहिए क्या? ट्रू वैल्यू। क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू हम लोग को पता होना चाहिए। अब ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो द एवरेज ऑफ measured value, the average of measured value is called true value, is called true value। यानी जो जो मेरा ऑब्जर्वेशन आया, जो जो मेरा मेजर्ड वैल्यू आया, उसका अगर हम लोग क्या निकाल दें? एवरेज या मीन निकाल दें, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रू वैल्यू। क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू। दैट मीन्स अगर देखा जाए तो ट्रू वैल्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ट्रू वैल्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा जो मेरा मेजर्ड वैल्यू है उसका एवरेज। तो मेजर्ड वैल्यू कौन कौन है? x1 x2 x3 x4 प्लस डॉट डॉट डॉट। कितने बार हम लोगों ने इसे मेजर किया? n टाइम्स। तो इसको डिवाइड किससे करेंगे? n से। दैट इज नॉन एज ट्रू वैल्यू। दैट इज नॉन एज ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब इसी ट्रू वैल्यू को हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, ये ट्रू वैल्यू हो गया। यानी अगर इसका डायमीटर हम लोग अलग अलग रीडिंग लिए और उसका एवरेज निकाल देंगे तो कह सकते हैं कि लगभग जो इसका डायमीटर होगा ये इसके एवरेज के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया क्या? ट्रू वैल्यू। इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? हम लोग डिनोट करेंगे ट्रू वैल्यू को x का मीन। किससे मीन करेंगे? x का बार से। दैट मीन्स मीन निकाल रहे हैं, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट 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 प्लस xn बाई n। यही हमारा क्या कहलाता है? ट्रू वैल्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रू वैल्यू कहलाता है। ठीक है, यानी जितना भी ऑब्जर्वेशन पहले हम लोग का किया, जैसे उदाहरण के तौर पे एक पेंडुलम है मेरे पास। ठीक है, और पेंडुलम का टाइम पीरियड हमको क्या करना है? मेजर करना है। तो एक बार हम लोग मान लीजिए टाइम पीरियड मेजर किए 2 सेकेंड, फिर टाइम पीरियड मेजर किए 2.4 सेकेंड, कभी 2.3 सेकेंड, कभी 2.5 सेकेंड। तो अलग अलग मेजरमेंट किए, जब उसका एवरेज निकाल देंगे तो वो क्या कहलाएगा? ट्रू वैल्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रू वैल्यू कहलाएगा। अब इसी ट्रू वैल्यू का सारा खेला है। ठीक है, इसी ट्रू वैल्यू का सारा
कंसेप्ट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा। अलग अलग मेजर्ड वैल्यू का यदि हम लोग क्या करें, एवरेज निकाल दें, तो वही क्या कहलाता है, ट्रू वैल्यू कहलाता है, या मीन वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मीन वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, ये तो आपका एक याद रखिएगा, ट्रू वैल्यू। ठीक है, हम लोग का निकल गया। यहां हम इसको नोट डाउन कर देते हैं। ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn बाई n। एक मेरा फॉर्मूला आ गया, इसी को ट्रू वैल्यू को क्या बोलते हैं, x का मीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, दूसरा जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर का। किसका बात करेंगे, एब्सोल्यूट एरर का। एब्सोल्यूट एरर का, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन magnitude of true value and measured value is called absolute error, is called absolute error। यानी अब क्या कहता है कि यदि हम लोग क्या करेंगे, जो मेजर्ड वैल्यू आया, यानी ये मेरा मेजर्ड वैल्यू, और जो मेरा ट्रू वैल्यू आया, यानी ये जो मीन x है, इसका जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, डेल्टा x से। किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा x से। मान के चलते हैं कि सबसे पहला यदि हम डेल्टा x1 निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मीन ट्रू वैल्यू से, ट्रू वैल्यू में हम मेजर्ड वैल्यू क्या कर रहे हैं, डिफरेंस यानी घटा रहे हैं। यदि हमको डेल्टा x2 फाइंड करना है, यानी मेरा ओरिजिनल जो वैल्यू निकलेगा, कितना का एरर निकलेगा, मीन वैल्यू में क्या घटाएंगे हम, x2 घटाएंगे, मेजर्ड वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू में हम हर एक रीडिंग को क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। हर एक रीडिंग का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो ये x माइनस x3 डॉट 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 डेल्टा xn इज इक्वल टू हो जाएगा मीन x माइनस xn। तो कुछ ना कुछ एरर निकलेगा। उदाहरण के तौर पे यदि हम बोलें एक मेरा रीडिंग निकला 2.3, एक मेरा रीडिंग निकला 2.4, एक मेरा रीडिंग निकला 2.3। ठीक है, अब इसका एवरेज निकाल लेते हैं सबसे पहले, यानी मीन ट्रू वैल्यू निकालते हैं। तो ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका क्या हुआ, सब जितना भी मेरा मेजर्ड वैल्यू है उसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो कितना होगा, 4 3 7 3 10 की जरूरत बाकी 1 3 2 2 4 2 6 और 1 7/3, यानी कितना हो गया 7/3। ये हमारा क्या हो गया, मीन वैल्यू। क्या हो गया, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है डेल्टा x1। तो डेल्टा x1 क्या होता है, ट्रू वैल्यू। 3 से अगर 7 को भागा देंगे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, अच्छा 1 3 3 9। ठीक है, यानी 2.33 मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्रू वैल्यू 2.33, ये कितना हो जाएगा 2.33, और माइनस x1 कितना हो जाएगा, x1 मतलब हो जाएगा 2.3। तो अगर देखा जाए तो कितना निकलेगा, ये 0.03। अगर हमको डेल्टा x2 निकालना हो क्या करेंगे, जो मेरा ट्रू वैल्यू है उसमें से माइनस कर देंगे कितना, मेजर्ड वैल्यू को यानी x2 को। तो ये लगभग कितना आ जाएगा, माइनस करके देखिए 2.4 और 2.33 यानी 0.70 यानी -0.07। तो ये अलग अलग जो रीडिंग आ रहा है, ये रीडिंग ही क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जब ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देते हैं,
दैट गिव्स एब्सोल्यूट एरर, दैट गिव्स एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ये दूसरा एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, देखिए ध्यान से, दूसरा एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला हो गया ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यही फॉर्मूला निकला, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, हर एक ऑब्जर्वेशन का, हर एक रीडिंग का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तीसरा हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर का। आखिर मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, इसको हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा एक्स के बार से डिनोट करते हैं, यानी मीन निकाल रहे हैं, यानी डेल्टा एक्स जितना भी निकला उसका क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, द मीन ऑफ, द मीन वैल्यू ऑफ, द मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर is called mean absolute error, mean absolute error। यानी कहता क्या, ध्यान रखें, मैथमेटिकली क्या कहता है कि डेल्टा एक्स का जो मीन निकलेगा, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स था, डेल्टा एक्स का मीन निकालेंगे तो क्या बोलता है कि जितना भी मेरा क्या निकला, एब्सोल्यूट एरर निकला, कौन कौन निकला, डेल्टा x1 निकला, डेल्टा x2 निकला, क्या निकला, डेल्टा x3 निकला, डॉट 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 डेल्टा xn निकला, और सारे को क्या करेंगे, मॉड में रखेंगे। क्या करेंगे, मॉड में रखेंगे, और उसका एवरेज ही क्या कहलाता है, उसका यानी जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए उसका मीन ही क्या कहलाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते थे, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब जो मेरा एब्सोल्यूट एरर आया उसका जब एवरेज निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। और उसको निकालने का तरीका क्या है कि जितना भी मेरा एब्सोल्यूट एरर आया उसका एवरेज निकाल देंगे, वो क्या कहलाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो ये रहा आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। फोर्थ देखते हैं हम लोग, फ्रैक्शनल एरर। क्या बोलेंगे इसको, फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या, ध्यान समझिएगा, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू, टू द ट्रू वैल्यू is called fractional error, is called fractional error। यानी कहता क्या है, रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर क्या बोलता है, ये एक रेशियो है। क्या है, एक रेशियो किसका, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। यानी अगर हम फ्रैक्शनल एरर की बात करें, फ्रैक्शनल एरर की बात करें तो क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू, यही क्या कहलाएगा, बाय ट्रू वैल्यू ही क्या कहलाएगा, फ्रैक्शनल एरर कहलाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा एक दूसरे से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। ठीक है ना, अब मीन एब्सोल्यूट एरर को अगर ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो क्या कहलाएगा, फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर कहलाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे
अगला देखेंगे हम लोग परसेंटेज एरर। क्या देखेंगे? परसेंटेज एरर। तो कुछ नहीं है, परसेंटेज एरर क्या है? परसेंटेज एरर क्या है? जब हम लोग फ्रैक्शनल एरर को, क्या है? फ्रैक्शनल एरर को, फ्रैक्शनल एरर किसको बोलते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर बटा ट्रू वैल्यू, और इनटू क्या कर देंगे इसको? 100। यही हमारा क्या हो गया? परसेंटेज एरर। क्या हो गया? परसेंटेज एरर। ठीक है, अब देखते ध्यान से। थर्ड में हम लोग पढ़े मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर दैट मीन्स क्या हो गया? डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 डॉट 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 डेल्टा xn बटा n। उसके बाद चौथा हम लोग देखें फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर ये क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। और पांचवा हम लोग देखें क्या? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या बोलता है? फ्रैक्शनल एरर को, फ्रैक्शनल एरर को यदि 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या बन जाता है मेरा? परसेंटेज एरर बन जाता है। ठीक है, तो कभी कभी आपको इसमें ऑब्जर्वेशन दिया हुआ रहेगा, हमेशा क्या दिया हुआ रहेगा? ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ रहेगा, मेजर्ड वैल्यू दिया हुआ रहेगा। आपको ट्रू वैल्यू, आपको एब्सोल्यूट मीन एरर, एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को इसमें डील करते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, हम इसी तरह से पढ़ दे रहे हैं आपको। बोला जा रहा है कि एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम है, उस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड है वो क्या किया गया है? उसका रीडिंग दिया गया है। तो टाइम पीरियड का जो मेजर्ड टाइम पीरियड है, मेजर्ड वैल्यूज ऑफ टाइम पीरियड जो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ आपका 2.63 सेकेंड, फिर दूसरा दिया हुआ 2.56 सेकेंड, तीसरा दिया हुआ 2.42 सेकेंड, चौथा दिया हुआ 2.71 सेकेंड, एंड तीसरा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 2.80 सेकेंड। ठीक है, ये आपका किसी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड तो आपको पता ही होगा, दो चीज होते हैं, एक होता है टाइम पीरियड, ठीक है, और एक होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो टाइम पीरियड का मतलब होता है एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन, एक चक्कर लगाने में जितना समय लगाता है, दैट टाइम इज नॉन एज टाइम पीरियड। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? एक सेकेंड में कितना चक्कर लगाता है, द नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहां अलग अलग रीडिंग दिया हुआ है, आपको यहां से फाइंड करना है, आपको फाइंड आउट करना है क्या क्या, देखिए ध्यान से, आपको फाइंड करना है दैट मीन्स ट्रू वैल्यू, क्या फाइंड करना है? ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, दूसरा आपको फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट एरर ऑफ ईच रीडिंग, हर एक रीडिंग का क्या करना है हमको? एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तीसरा आपको क्या निकालना है? मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। और फोर्थ में क्या निकालना है आपको? फ्रैक्शनल एरर निकालना है। और फिफ्थ में आपको निकालना है क्या? परसेंटेज एरर। ठीक है, परसेंटेज एरर।
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। रीडिंग आपका दिया हुआ है, कभी 2.63 सेकेंड आया रीडिंग, कभी 2.56 सेकेंड आया, कभी 2.42 सेकेंड आया, कभी 2.71 आया, कभी 2.80, अलग अलग रीडिंग आया। अब हमको इसमें से हम लोग को ट्रू वैल्यू निकालना है, एब्सोल्यूट एरर ऑफ ईच रीडिंग निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, फ्रैक्शनल एरर निकालना है और परसेंटेज एरर निकालना है। ठीक है, चलिए एक एक करके फाइंड आउट हम लोग करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा हम आपको बताए थे कि यदि हमको ट्रू वैल्यू निकालना है, ट्रू वैल्यू निकालना है, ट्रू वैल्यू निकालना है, तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी रीडिंग्स दिए हुए हैं उस रीडिंग का क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो सबसे पहला नंबर निकालते हैं हम लोग ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितने भी रीडिंग है उसका एवरेज, यानी 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 प्लस 2.80, और कितना रीडिंग है, 1 2 3 4 5 रीडिंग है। तो इसका एवरेज जो निकल जाएगा वो कितना निकलेगा, 2.624। इसको अगर हम 2 डेसिमल तक लेते हैं तो 2.62 सेकेंड। यानी अगर पेंडुलम का जो मेरा टाइम पीरियड है वो क्या होगा, लगभग कितना होगा, 2.62 ही होगा। ठीक है, अब दूसरा हम लोग को निकालना है एब्सोल्यूट एरर ऑफ ईच रीडिंग। तो पहला का निकाल लेते हैं डेल्टा x1। तो डेल्टा x1 कैसे निकालेंगे, ट्रू वैल्यू, फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू मेरा आया 2.62 और मेजर्ड वैल्यू क्या है पहला मेरा 2.63, कितना निकल जाएगा 0.01 माइनस 0.01। ठीक है, उसी तरीका से अगर डेल्टा x2 की बात करें तो कितना निकल जाएगा 2.62, यानी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो कितना निकल जाएगा 0.06। उसी तरीका से अगर डेल्टा x3 की बात करें तो क्या निकल जाएगा 2.62 माइनस कितना हो जाएगा 2.42। उसी तरह से अगर डेल्टा x4 की बात करें तो 2.62 माइनस 2.71। अगर डेल्टा x5 की बात करें तो 2.62 माइनस 2.80। तो अलग अलग रीडिंग सबका आएगा। ठीक है, तो ये 0.06 हो जाएगा। ठीक है, ये 0.02 आ जाएगा, 20 सेकेंड्स। अगर 71 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 0.09 सेकेंड। ये आपका हो जाएगा माइनस 0.018 सेकेंड। तो ये आपका हो गया क्या, एब्सोल्यूट एरर ऑफ ईच रीडिंग, एब्सोल्यूट एरर ऑफ ईच रीडिंग। अब हम लोग को क्या निकालना है, तीसरा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या बोलते हैं कि जितना भी मेरा एब्सोल्यूट एरर आया उसको क्या करेंगे, उसका एवरेज निकाल देंगे। क्या करेंगे, एवरेज निकाल देंगे। तो निकाल के देखते हैं हम लोग। तो अगर हमको निकालना क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, जितने भी मेरे एब्सोल्यूट एरर आए उसका एवरेज निकाल देंगे और सबको क्या रखेंगे, मोड में रखेंगे। मोड का मतलब सबको पॉजिटिव रखेंगे, यानी 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.020 प्लस 0.09 प्लस 0.18 और इसका एवरेज निकाल देंगे 5 से। तो इसका अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं तो ये हमारा आता है लगभग 0.11 सेकेंड। क्या आएगा, 0.11 सेकेंड। ये हमारा क्या आगे निकल गया, मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा एक्स का बार। चौथा हम लोग को निकालना है फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर निकालने के लिए हम लोग क्या बोले थे, फ्रैक्शनल एरर तब का रेशियो क्या है जब मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो क्या कहलाएगा, फ्रैक्शनल एरर। यानी मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया 0.11 सेकेंड और मीन मेरा कितना आया 2.62। तो ये कितना आएगा 0.04। क्या आएगा 0.04 सेकेंड।
यानी एरर नहीं तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, यानी 0.04। और फिफ्थ में हमारा क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। और परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करते थे, यानी फ्रैक्शनल एरर को हम लोग कितना से मल्टीप्लाई कर देते थे, 100 से, यानी 0.04 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 4%। कितना हो जाएगा, 4%। ठीक है, तो ये रहा आपका, दैट मीन्स अलग अलग ऑब्जर्वेशन जब दिया हुआ रहेगा तो किस तरह से ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर और क्या हम लोग फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।